अहम अस्मि राम प्रसाद पाठक। मैं राम प्रसाद पाठक आप सभी का इस YouTube चैनल जिसका नाम देववाणी संस्कृतम है पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में शाश्वती द्वितीयो भागः के षष्ठः पाठः सूक्ति सुधा से लेकर नवमः पाठः कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम लेकर आया हूं। प्रथम पाठ से लेकर पंचम पाठ तक के पाठ परिचय का प्रथम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, मैं जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अन्य छात्र छात्राओं के कल्याणार्थ शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं पाठ परिचय के अंतर्गत षष्ठ पाठतः नवम पाठ पर्यंतम। अंत में अभ्यास कार्य भी दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित ही अभ्यास कार्य करने में समर्थ होंगे। चलिए चलते हैं वीडियो के इस प्रक्रिया वीडियो देखने के लिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। पाठ परिचय षष्ठा पाठा सूक्ति सुधा, सप्तमः पाठा विक्रम सौदार्यम, अष्टमः पाठा भू विभागा, नवमा पाठा कार्यम साधेयम देहम व पातेयम। तो चलिए आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह पूरा का पूरा वीडियो है। इसमें पहला प्रश्न है षष्ठा पाठ सूक्ति सुधा इत्यस्मिन् केभ्यो ग्रंथेभ्यः श्लोकाः संकलिताः। मैंने जो छठवां पाठ है सूक्ति सुधा, इस सूक्ति सुधा में जो भी श्लोक हैं उन किन ग्रंथों से लिए गए हैं? तो इसका पहला विकल्प है भामिनी विलास, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नीति शतक, उत्तर रामचरितेभ्यः। दूसरा विकल्प है रामायण महाभारत कुमार संभवेभ्यः। तीसरा विकल्प पुराणेभ्यः। चौथा विकल्प है वेदेभ्यः। तो इसका कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, भामिनी विलास, किरातार्जुनीय, शिशुपाल वध, नीति शतक, उत्तर रामचरितेभ्यः। दूसरा अब आपको जानना है भामिनी विलास किसकी रचना है? भामिनी विलास है पंडित राज जगन्नाथ की रचना, किरातार्जुनीय महाकवि भारत की रचना है, शिशुपाल वधम जो है महाकवि माह की रचना है, नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है, उत्तर रामचरितम रचना है महाकवि भवभूत की, और ये जो रामायण महाभारत कुमार संभव है जो कि इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर का ही है रामायणम रचना है महर्षि वाल्मीकि, महाभारतम रचना है महर्षि वेदव्यास की, कुमार संभवम रचना है महाकवि कालिदास की, पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने की है और वेदों की रचना स्वयं अपौरुषेय है। आदि ऋषियों ने वेदों की रचना की है। एक दृष्टि डालते हैं पंडित राज जगन्नाथ की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चूँकि सूक्ति सुधा में पंडित राज जगन्नाथ की भामिनी विलास रचना से कुछ श्लोक हैं, इसलिए पंडित राज जगन्नाथ जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। पंडित राज जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध रचनाएं अमृत लहरी, जिसको यमुना लहरी के नाम से जानते हैं, और लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, करुणा लहरी का एक नाम विष्णु लहरी भी है, पीयूष लहरी का एक नाम गंगा लहरी भी है, सुधा लहरी का एक नाम सूर्य लहरी भी है, जगदाभरणम, प्राणाभरणम, आसव विलासा, भामिनी विलासा, चित्रमीमांसा खंडनम, मनोरमा, कुशमर्दनम, रस गंगाधरा, ये सब पंडित राज जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भर्तृहरि के 3 शतक काफ़ी प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार शतकम, वैराग शतकम, नीति शतकम, ये 3 रचनाएं उनकी हैं जो शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। भारत की प्रसिद्ध रचना का नाम किरातार्जुनीयम है। भारत की एकमात्र रचना है जो उनके कीर्ति गौरव को प्रसारित की हुई है। माँ की जो प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध महाकाव्यम अस्तितु महाकाव्य माघ्य शिशुपाल वधम, महाकाव्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। माघ का प्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल वधम। नाटककार भवभूत की रचना त्रय 3 रचनाएं जो प्रसिद्ध हैं, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम। सूक्ति सुधा पाठ का क्या अर्थ होगा? सूक्ति सुधा का मतलब होता है अमृत रूपी सुंदर कथन। सु मने सुंदर, उक्ति मने कथन, सुधा मने अमृत। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सप्तमः पाठा
विक्रमसौदार्यम कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। यह 7वां पाठ जो विक्रमसौदार्यम है ये किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात्, दूसरा विकल्प है पंचतंत्रात्, तीसरा विकल्प है हितोपदेशात्, चौथा विकल्प है पुरुष परीक्षा ग्रंथात्। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सिंहासन द्वात्रिंशिका। सही उत्तर क्या होगा? सिंहासन द्वात्रिंशिका। इसको हिंदी में सिंहासन बत्तीसी के नाम से जाना जाता है। तो इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक अगर आप जानना चाहेंगे तो इसका जो प्रसिद्ध संस्करण है, प्रमाणिक संस्करण है, वो क्षेमंकर रचित है, जो जैन संस्करण है। ये कथा ग्रंथ है, क्षेमंकर रचित जैन संस्करण है। कुछ लोग इसके लेखक के रूप में महाकवि कालिदास को भी मानते हैं। आगे दूसरा जो पंचतंत्रम, ये विष्णु शर्मा की रचना है। हितोपदेश नारायण पंडित की रचना है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। पुरुष परीक्षा किसकी रचना? विद्यापति की। लेकिन इसका सही उत्तर है सिंहासन द्वात्रिंशिका ग्रंथात्। ये चारों ग्रंथ कथा साहित्य हैं। आगे चलते हैं सिंहासन द्वात्रिंशिका के बारे में एक दृष्टि। सिंहासन द्वात्रिंशिका हिंदी में सिंहासन बत्तीसी नामक कथा ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं, एक गद्य में है, केवल गद्य में है, पद्य में केवल पद्य में है, और तीसरा जो संस्करण है 3 भाग, जो तीसरा भाग है वो गद्य और पद्य दोनों है। खुदाई के दौरान राजा भोज को एक टीले पर राजा विक्रमादित्य का एक सिंहासन प्राप्त हुआ। सिंहासन प्राप्त होने के बाद उस सिंहासन को उन्होंने साफ करवाया। साफ करवाने के बाद उसकी पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने के बाद उस सिंहासन पर बैठना चाहते थे। सिंहासन में 32 पुतलिकाएँ लगी हुई थी। राजा भोज जब सिंहासन पर बैठना चाहते थे तभी क्रमशः हर पुतलिका राजा विक्रमादित्य से संबंधित कथा सुनाकर उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोकती थी। पुतलिका का कहना था कि अगर तुम में विक्रम जैसा गुण है, यदि है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा विक्रमादित्य द्वारा किए गए सर्वस्व दक्षिण यज्ञ के माध्यम से उनकी उदारता का वर्णन है। अर्थात राजा विक्रमादित्य ने एक यज्ञ किया था, सर्वस्व दक्षिण यज्ञ, जिसमें अपना सब कुछ दान कर दिया था। यहाँ तक कि समुद्र ने राजा विक्रमादित्य को 4 रत्न प्रदान किए थे, उसको भी उन्होंने दान कर दिया था, जिससे राजा विक्रमादित्य की उदारता दानशीलता का वर्णन किया गया है। प्रश्न 8वां पाठा भू विभागा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। 8वां पाठा भू विभागा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है समुद्र संगम ग्रंथात्, दूसरा विकल्प है कादम्बरी ग्रंथात्, तीसरा विकल्प है शिवराज विजय ग्रंथात्, चौथा विकल्प है पाषाणी कन्या ग्रंथात्। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र संगम ग्रंथात्। समुद्र संगम की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी दारा शिकोह, शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह ने इसकी रचना की थी। दूसरा कादम्बरी ग्रंथात्, कादम्बरी रचना है बाणभट्ट की। शिवराज विजय इस रचना है पंडित अंबिकादत्त व्यास की। और पाषाणी कन्या जो ग्रंथ है ये श्री चंद्रशेखर दास वर्मा की रचना है। पाषाणी कन्या किसकी रचना है? श्री चंद्रशेखर दास वर्मा की रचना है। आगे चलते हैं, एक दृष्टि डालते हैं समुद्र संगम, जो कि भू विभागा है। जिस ग्रंथ से लिया गया है उसका नाम है समुद्र संगमा। उस समुद्र संगमा के लेखक हैं दारा शिकोह शाहजहाँ के पुत्र है, इसलिए दारा शिकोह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि समुद्र संगमा ग्रंथ शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह द्वारा लिखा गया है। समुद्र संगमा के पृथ्वी निरूपण का अंश भू विभागा शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत है। दारा शिकोह का जीवन काल 1615 ईस्वी से लेकर 1659 ईस्वी तक है। दारा शिकोह द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से देखते हैं? सूफी संतों की जीवनियाँ जिन ग्रंथों में प्रस्तुत हैं वो ग्रंथ दारा शिकोह के सकीनतुल औलिया, हसनातुल आरफीन, ये 2 रचनाएं हैं। सूफी दर्शन के प्रतिपादक जो उनके ग्रंथ हैं वो है तारीक तुल हकीकत, रिसाले हकनुमा, आलमे नासूत, आलमे मखलूत, ये 4 रचनाएं। उपनिषदों का अनुवाद जो उन्होंने किया था, जिस नाम से किया था फारसी में, वो सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में मूलभूत समानताओं का प्रतिपादक ग्रंथ भी है। इस्लाम और वेदांत की अवधारणाओं में जो मूलभूत समानताएं हैं उसकी प्रतिपादक ग्रंथ है
उल बहरैन, यही मज्म उल बहरैन को उन्होंने संस्कृत में समुद्र संगमा के नाम से लिखा है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां पाठ है कार्यम व साधएयम देहम व पातएयम कस्माद ग्रंथात् संकलिता। ये किस ग्रंथ से लिया गया है? 9वां पाठक कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका पहला विकल्प है शिवराज विजया, दूसरा विकल्प है हर्ष चरितार्थ, तीसरा विकल्प है 10 कुमार चरितार्थ, चौथा विकल्प है उत्तरराम चरितार्थ। तो इसका सही उत्तर होगा शिवराज विजया। शिवराज विजय जो है उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, संस्कृत साहित्य का पहला ऐतिहासिक उपन्यास है जिसकी रचना पंडित अंबिका दत्त व्यास ने की है। हर्षचरितम इसकी रचना बाणभट्ट ने की है। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी है जो विश्व साहित्य का प्रथम उपन्यास है। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है। उत्तर रामचरितम एक नाटक है जो महाकाव्य भवभूत की रचना है। भवभूत की 3 प्रसिद्ध रचनाएं को इसके पहले आपने जाना है, महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। एक दृष्टि डालते हैं, चूँकि ये जो पाठ है कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम ये शिवराज विजय ग्रंथात् से लिया गया है, शिवराज विजयात् से लिया गया है और इसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। इसलिए पंडित अंबिका दत्त व्यास के बारे में कुछ जानते हैं और शिवराज विजयम के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ शिवराज विजयम है जिसके लेखक पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। शिवराज विजयम में 3 विराम और 12 निश्वास हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पातएयम नामक 9वां पाठ शिवराज विजयम के प्रथम विराम के चतुर्थ निश्वास से संकलित है। शिवाजी का विश्वास पात्र एवं कर्मठ गुप्तचर शिववीर सिंह अपने कार्य के प्रति संकल्पबद्ध होकर सिंह दुर्ग से एक पत्र लेकर तोरण दुर्ग को जाता है। उसी जाने के क्रम में कहता है कार्यम व साधेयम देहम व पातएयम, या तो कार्य सिद्ध करूँगा या तो शरीर नष्ट करूँगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित एक नाटक भी है, नाटक प्रसिद्ध नाटक है काफ़ी, सामवत नाटकम। और पंडित अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा निज वृतांत हिंदी में है। पंडित अंबिका दत्त व्यास की हिंदी की प्रसिद्ध रचना बिहारी बिहार है जो कुंडलिया छंद में लिखा गया है। पंडित अंबिका दत्त व्यास हिंदी में भारतेंदु मंडल जो भारतेंदु युग है उसके प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं। इनको विभिन्न उपाधियों से अलंकृत भी किया गया है, शतावधान, घटिका शतक, खट शतक। आगे चलते हैं। अभ्यास कार्यम अधोलिखित ग्रंथानाम लेखकस्य नामान लिखत। अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो निश्चित ही इन ग्रंथों के लेखकों का नाम आप लिख सकते हैं। समुद्र संगमा किसका लिखा हुआ है, शिवराज विजया किसका लिखा हुआ है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, शिशुपाल वधम के लेखक कौन है, नीति शतकम के लेखक कौन है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, भामिनी विलासा के लेखक कौन है, मालती माधवम के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो निश्चित ही आप इस अभ्यास कार्य को करने में समर्थ होंगे। किसी तरह का कोई अगर संदेह है तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ उसका उत्तर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अन्य छात्रों के कल्याणार्थ इसको शेयर जरूर करें। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।